केदारनाथ में रविवार को जिस तरह से एक दर्दनाक घटना हुई, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जा रही है या चार धाम की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में ही 5 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और 13 लोगों की मौत हो चुकी है। गंगनानी में इससे पहले हादसा हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और अब केदारनाथ में जो हादसा हुआ है उसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये फ्लाइंग कॉफिन्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो पैसा यात्री देते हैं केदारनाथ पहुंचने के लिए और उसके बाद भी उनको अपनी जान जो है दांव पर लगानी पड़ती है, तो ये कैसा तीर्थाटन है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो उस समय गुप्तकाशी हेलीपैड पे मौजूद थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। सुबह के समय भी 5:20 पर जब ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से लौट रहा था तो इसी हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे थे ताकि ये केदारनाथ वापस लौट सकें। लेकिन खुशकिस्मती रही कि ये वहीं पर रह गए। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि जो लोग केदारनाथ से वापस आ रहे थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हम इनसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ प्रशांत पाटिल जी हैं जो कि लॉयर भी हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, और हमारे साथ उनके साथी भी हैं। पाटिल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप उस समय मौजूद थे गुप्तकाशी हेलीपैड पे, किस तरह से सॉर्टीज़ हो रही थी, किस तरह से नियमों का पालन हो रहा था, क्योंकि ये जो घटना है वो कई सवाल खड़े करती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, किसी का किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सारे ऑपरेटर्स अपने मनमानी से ये सब पूरा फंक्शनिंग कर रहे हैं। पूरी पिलग्रिम्स की लाइफ ये स्टेक पे रखी है बिकॉज देर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी इन द एंटायर एपिसोड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो चॉपर्स उड़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी दे शुड बी डबल इंजन चॉपर्स। जो भी एक भी डबल इंजन चॉपर नहीं उड़ता है, सारे सिंगल इंजन चॉपर्स उड़ रहे हैं। इनकी जो टेक्निकल बैकअप है, कोई इंजीनियरिंग की टीम किसी भी हेलीपैड पे अवेलेबल नहीं थी। वहाँ पे हमारे सामने 2 हेलीपैड्स थे, कहीं और फाटा पे और एक हेलीपैड है। हमारे आंखों से हमने कोई इंजीनियरिंग की टीम वहाँ पे देखी नहीं कि अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको क्योर करने के लिए जो इमरजेंसी बैकअप चाहिए इंजीनियर्स का, वो पूरा एब्सेंट था। मुझे ऑपरेशन हैंडलर्स के खिलाफ एलिगेशंस नहीं करने, मेरा एलिगेशन बहुत स्पेसिफिक है। बाबा केदारनाथ जी की जो यात्रा है, हर साल लाखों पिलग्रिम्स दूर दूर से आते बाबा जी के दर्शन करने। हर कोई हेलीकॉप्टर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। 2 रूट है, या तो हम चल के अगर हम चलते हैं तो आज तक क्या सुविधा ही गवर्नमेंट ने दी है? कुछ भी नहीं। जब लैंडस्लाइड्स हो रही है वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं है, वहाँ पे कोई रुकने का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे कुछ वॉशरूम का इंतज़ाम नहीं है, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, ये सब कुछ अगर जो कोई सफ़र कर रहा है, पीपल आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, देर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी टू द एंटायर एपिसोड। अब रही बात चॉपर्स की, दे हैव बिकम फ्लाइंग कॉफिन्स। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द सिचुएशन and ensure that every chopper that flies from Dehradun to Baba Kedarnath or Baba Badrinath or the Char Dham Yatra has to be mandatorily a double engine chopper. आपने वहाँ देखा कि लगातार सॉर्टीज उड़ रहे थे और ये जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है ये भी आपके सामने ही उड़ के गया था केदारनाथ। देखिए, ऐसा है कि हम सुबह 4:45 को हेलीपैड पे रुके थे। हमारे कोई कलीग्स पहले सॉर्टी से तकरीबन 5 AM इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज दे फ्लाई टू केदारनाथ। अब ये जो चॉपर जो उड़ा है उसके बाद ये चॉपर वापस नहीं आता। हम लोग हेलीपैड पे ही खड़े, मोबाइल ऑफ है, हम लोग वहाँ पे रुके थे, हमारे बोर्डिंग पास इशूड थे। 1 घंटा हो गया जब चॉपर वापस नहीं, तो हम थोड़े से क्यूरियस हो गए कि चॉपर वापस क्यों नहीं आ रहा। हमको हैंडलर्स ने बताया, नहीं चॉपर कहीं पे फील्ड पे सेफली लैंड हो चुका है, परेशान मत होइए। 6:30 हो गया, हमको किसी ने सच नहीं बताया। 7 बजे तक हम लोग रुके। 2 घंटे के बाद जब न्यूज़ ब्रेकआउट होने लगे तो हमको सच्चाई का पता चला। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ का 100% मैं आपको एश्योरेंस के साथ कहता हूँ कि देर इज़ नो DGCA monitoring, there is no control over the entire situation. I feel as a victim of the entire episode कि हर हेलीपैड पे एक कोई तो गवर्नमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए टू एक्चुअली सुपरवाइज व्हाट्स हैपनिंग। जैसे अगर 1 घंटे में देर आर सर्टन काइंड ऑफ सॉर्टीज दैट आर परमिटेड, दैट हैज़ नॉट बीन फॉलोड। देर हैज़ टू बी एन ऑपरेटर सिटिंग नेक्स्ट टू द पायलट मैंडेटरी टू चेक द वेदर, दैट इज नॉट देयर। वी नो हाउ वी ट्रैवल फ्रॉम देहरादून टू गुप्तकाशी, दैट चॉपर वॉज ऑल्सो वॉबलिंग, इट वॉज नॉट सेफ। Now, if we are playing with the life of the pilgrims, is it worth it? डीजीसीए कहता है कि अभी जो हाल ही में घटना हुई थी, जो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, एक हार्ड लैंडिंग हुई थी हाईवे पर जिसमें लोग बच गए थे। उसके बाद डीजीसीए ने संज्ञान लिया और डीजीसीए ने कहा कि 1 घंटे में 2 सॉर्टीज से ज़्यादा नहीं होंगी, एक टाइम पर
4 लोग बैठ सकते हैं, और सनराइज़ के बाद यानी कि डे लाइट प्रॉपर होनी चाहिए जैसे कि अभी हमारे सामने है, तो क्या इस तरह का माहौल आपको दिख? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना सनराइज़ देख रहे, ना सनसेट देख रहे, ना कितने पैसेंजर्स देख रहे। मैं किसी को ब्लेम स्पेसिफिकली नहीं करना चाहता, बट ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम सब एक आस्था लेके इतनी दूर से आते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन जो ऑपरेशन हैंडलर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, इसमें सीरियसली इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, ये आस्था का सवाल है। अगर इसमें गवर्नमेंट अभी इंटरवीन करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में किसी और इनोसेंट फैमिली को अपनी लाइफ ना गंवानी पड़े। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि पाटिल जी ने बताया, तो वहाँ पर आपको हेलीपैड पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, किस तरीके का सेफ्टी प्रोटोकॉल था? आपको सेफ़ लग रहा था कि हेलीकॉप्टर में जाना सेफ़ है? क्योंकि जो वीडियो हमारे सामने जो आया है, जो आप दिखा रहे थे, उसमें भी मौसम ख़राब नज़र आ रहा है, तो थोड़ा पहले ही डर लग रहा होगा कि मौसम ख़राब है, कैसे लेकर जाएंगे? Sir, I will tell you one thing. Yesterday and day before yesterday, I was on this Kedarnath tour with my family and family friend. Actually, we have paid a huge amount to fly from Dehradun to Kedarnath directly. But I don't know why these people drop us on Gupta Kashi. And secondly, they after that I have seen the total mismanagement over there, and they also divided our family to fly also. Thing is, I also want to say that I heard that government is making one SOP for this all these things to take care. But what I want to say that only making the SOP will not solve the purpose, because there should be an authority who can monitor, who will monitor the SOP, who will do the audits of the SOP, and there will be cross checks. वहाँ पर जो हालात थे, जिस तरह से चॉपर्स उड़ रहे थे, आपको लगता है कि वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं था? I have seen, I have a recording before 5:10 a.m. two choppers took place. They gone for Kedarnath from Gupta Kashi. There are some disciplines that before sunrise they should not fly. सनराइज से पहले 2 सॉटी उड़ी थी, ये एसओपी के अगेंस्ट है। वहाँ पे फॉग थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, जो वीडियो ये शेयर करेंगे आपके साथ। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम ये इंसिडेंट नहीं होने के लिए जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, उन्होंने हर हेलीपैड पे अपना एक अथॉरिटी रखना चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव रखना चाहिए, एक इंजीनियर्स का बैकअप होना चाहिए। जो अल्टरनेटिव रूट है रोड का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तो डेवलप हो जाए कि कम से कम यात्री अगर हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकता है तो कम से कम चल के जाने में उसको कोई दिक्कत का सामना ना फेस करे। बस ये हमारी रिक्वेस्ट है। हमारे साथ बातचीत के लिए अभी हम लगातार बात कर रहे हैं, लोग हमारे साथ व्यूज़ शेयर कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स निकल गया। आप कुछ कह रहे हैं? Sir, we are growing and technological country. What I want to say that why don't we use the technology for this fog issue or for any monitoring for technical issues? Can we use the AI technology for all this? So this is my suggestion. आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा सिस्टम है तो उसको आप कैसे देखते हैं, और ये जो टिकट बुकिंग जो होती है IRCTC से भी होती है, आप इस पे नज़र रखते हैं बतौर ट्रैवल एजेंट, तो इसको किस तरह से आप एनालाइज करते हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी नमस्कार, मैं मेघा शर्मा हूँ और मैं टूगल सर्विसेज के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। कल का जब हादसा हुआ उस समय हमारे पास 11 तारीख से 110 यात्री केदारनाथ बाबा की यात्रा के लिए खड़े हैं। 12 तारीख से हम लोग रोज़ का अटेम्प्ट कर रहे हैं कि 66 लोगों ने जो है चॉपर से फ्लाई करना था देहरादून से, और टोटल सिर्फ 18 लोग जा पाए, जिसमें से सिर्फ 6 ही यात्रियों की यानी कि एक चॉपर की जो है पूरी फ्लाइंग हुई, रिटर्न आए। वो भी एक बार जाके अटेम्प्ट करके पहले रिटर्न आए, और उसके बाद 2 जो चॉपर्स थे उनके यात्री 12 यात्री, जैसे अभी आपने राहुल जी और प्रशांत जी को देखा उसमें थे, और एक चॉपर में तो वही फैमिली थी जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, मिस्टर वनदीप सैनी की। तो वो लोग गए तो सही ज़रूर 14 तारीख को, मगर कल के दिन जब सुबह फ्लाइंग थी, बिकॉज परसों वो लोग 1-1:30 बजे पहुंच गए थे, बिकॉज बट ड्यू टू बैड वेदर एंड मे बी वी कैन कॉल लिटिल बिट ऑफ बैड मैनेजमेंट ऑल्सो एट गुप्त काशी, वो लोग रात को शाम को ट्रैवल नहीं कर पाए। मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि DGCA जो है वो ऑपरेटर्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालता है। IRCTC की जब आपने बात की है ट्रेन्स की, वो जो IRCTC पे बुकिंग होती है, ऑपरेटर के पास 60 से 70 सीटें होती हैं,
एक दिन में। मगर हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है ऑपरेटर्स के ऊपर कि वो 110 से लेके 150 के करीब की एक दिन की टिकट्स बुक कर देता है। उसके अलावा साथ के साथ यही टिकट्स जो 6,000 से लेके 10,000 के बीच में हैं, यही टिकट्स हमको ब्लैक में 15 से 25,000 रुपये के बीच में ख़रीदने को मिलती हैं। यात्री बहुत परेशान रहते हैं शटल सर्विसेज में। डेफिनेटली जैसे सर ने बोला कि हेलीपैड में सर्विसेज कम होती हैं, डेफिनेटली सर्विसेज का इशू है। आप किस तरह से एसोसिएटेड रहते हैं हेली ऑपरेटर्स से या फिर इस पूरे सिस्टम में? देखिए, हम ट्रैवल एजेंट्स हैं, हमारा काम ये होता है कि हम राइट कनेक्ट दें, हम राइट कंपनीज़ के साथ काम करें, राइट ऑपरेटर्स के साथ काम करें, जो हमने किया भी। जब हमारे यात्री जो फंसे हुए हैं, अभी भी कुछ फंसे हुए हैं, हमने उनकी सब सुख सुविधा, खाना, वापस आना, सब कुछ का हमने डेफिनेटली अरेंजमेंट किया। मगर इसके साथ साथ हम एज अ ट्रैवल एजेंट जब हमारे साथ कोई जाता है तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। फैमिली तो हमें ही आके बार बार पूछती है, हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे जितना फैमिली परेशान रहती है उतनी ही ट्रैवल एजेंसी भी परेशान रहती है, ऑपरेटर भी परेशान रहता है। मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता है डीजीसीए जो है मॉनिटरिंग के बजाय किसी तरीके का, जैसा आपने अभी बताया, तो किस किस तरीके का आपको दबाव सामने आता है? जैसे पायलट्स का भी बताया जाता है कि पायलट्स काफ़ी दबाव में काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या क्या दबाव ये देखने को? जी बिल्कुल, कमर्शियल बिकॉज़ हर फ्लाइंग पे रॉयल्टी मिलती है गवर्नमेंट को, तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रेशर रहता है। उसके अलावा पायलट्स की जब आप दबाव की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को अपने खर्चे पे हमारे पायलट्स की हाई फ्लाइंग, वैली फ्लाइंग आवर्स बढ़ाने चाहिए, ट्रायल्स करने चाहिए, ताकि ऐसे हादसे ना हो। हमारी एविएशन इंडस्ट्री इंडिया की आज की डेट में नंबर 4 एविएशन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड है। तो क्या हम बेटर ट्रैकिंग सिस्टम्स, वेदर सिस्टम्स अफोर्ड नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे अभी राहुल जी ने बोला कि हमें एआई यूज़ करना चाहिए। मार्केट आज की डेट में आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, इतना टिकट्स का फ्रॉड हो रहा है। क्या हम एआई से ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा फ्रॉड है, आप बिल्कुल ज़रा सा भी ऑनलाइन चेक कीजिए। अब क्योंकि हेली सर्विस कैंसिल भी हो गई है, तो जो यात्री वहाँ फंसे हुए हैं, क्या उनके भी कॉल्स आपके पास आ रहे होंगे? वो कैसे आ रहे हैं वापस? जी डेफिनेटली, जो हमारे थ्रू ट्रैवल किए थे उनके भी आ रहे हैं। मगर जो लोग हमें जानते हैं और उनके परिजन अपने आप गए या किसी और ट्रैवल एजेंट के थ्रू गए, वो लोग भी हमें फ़ोन कर रहे हैं। हमारी खुद की अपनी पर्सनल टीम है जो ऊपर केदारनाथ में है, जिन लोगों ने दर्शन भी कराए थे हमारे लोगों को और रेस्क्यू भी किया, पिट्ठू भी करवा के दिया था, जो कल फैमिली हमारी फंस गई थी। मगर बात ये है कि इतना क्या वो ओवरचार्ज कर रहे हैं? नहीं, ओवरचार्ज इस टाइम पे एटलीस्ट हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है वहाँ पे कोई भी ओवरचार्ज कर रहा होगा। आपदा की तरह ही एक इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, तो सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। मगर ओवर चार्जिंग डेफिनेटली हो रही है जब वो लोग रिटर्न में आ रहे हैं कैब्स के साथ, जो फंसे हुए निकले हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा। कल सोनप्रयाग से गुप्तकाशी पहुंचने तक, जो कि 1 घंटे का रास्ता है, हमारे ही उन्हीं यात्रियों ने उसको कम से कम नहीं तो 4 से 4.5 घंटे में तय किया। तो ये मिसमैनेजमेंट ही है, ऑन ग्राउंड, ऑफ ग्राउंड, ऑन द वैली। हमको एक ऐसा ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम बनाना चाहिए, यात्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, केदारनाथ जी हैं, वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से हैं। बद्रीनाथ जी हैं, वो हमारे 4 धाम में से एक हैं। यात्रियों का और श्रद्धालुओं का कभी भी आना यहाँ पे कम नहीं होगा। अगर हम सिस्टम फेलियर है, अगर हमारे पास गवर्नमेंट ने अभी भी इतने सारे यात्रियों को आने के लिए सिस्टम कंट्रोल नहीं बनाया हुआ, तो उसको ये सिस्टम बनाना चाहिए कि इतने ही नंबर ऑफ़ यात्रीज आ सकते हैं, ताकि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हुई हैं ये बार बार फेस ना करनी पड़े। चॉपर डिलेज हो रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, हमें अनऑफिशियली एक न्यूज़ थी जब हम 11 तारीख से यहाँ बैठे हैं कि 17 तारीख तक बहुत बुरा हाल होने वाला है, शायद फ्लाइंग ना हो। जब ये एक इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, तो क्यों 14 तारीख को फ्लाई करने को प्रेशर किया गया? क्यों ओके दिया गया? क्यों 15 तारीख को किया? वेदर अलर्ट था। वेदर अलर्ट डेफिनेटली था, और आज अब हम सब उसका रिजल्ट देख रहे हैं। क्यों इतना कमर्शियल प्रेशर दिया जाता है? क्यों अलाउ किया जाता है? क्यों डीजीसी ये बोलता है कि ठीक है अभी वेदर ठीक है, आप फ्लाई कर लीजिए? क्या हुआ? कितने को लोग फ्लाई कर पाए? सब लोग बेचारे वहाँ फंस गए फाटा में या फिर गुप्तकाशी में। जो लोग
फ़्लाइट लेकर जा पाए। बाकी सब लोग जो ऊपर थे वो बेचारे आज की डेट में इतने सारे यात्री जो हैं लैंडस्लाइड के कारण वहाँ फंसे हुए हैं। आप सोचिए उनकी फैमिलीज़ का क्या होगा, बच्चे भी होंगे, खाने पीने हर चीज़ का प्रॉब्लम होगा। और क्योंकि अभी चॉपर क्रैश हुआ है तो चॉपर के थ्रू रेस्क्यू होने में भी लोग डरेंगे, तो उसके अभी इनको रेस्क्यू होने में 48 आवर्स लगेंगे, 72 आवर्स लगेंगे, कुछ नहीं पता। पर मुझे लगता है ये कंप्लीट सिस्टम फेलियर का रिजल्ट है जो आज हमें देखने को मिला। ठीक है, हमारे साथ मेघना शर्मा मैम जिन्होंने हमें डिटेल्स दी हैं, और जैसा कि हमारी लगातार लोगों से बात हो रही है, लगातार वो अपने कंसर्न्स जो है रेस कर रहे हैं। इस समय बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ चॉपर की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सुरक्षा के मानक क्या है? क्या ये अंधाधुन जिस तरह से सेवाएं चलाई जा रही हैं, जैसे 2022 में भी हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उसमें हमने दिखाया था कि कैसे हेलीकॉप्टर ऑटो विक्रम की तरह चलाए जाते हैं, महज 30 सेकंड का समय दिया जाता है। अब सवाल सरकार के सामने है, केंद्र सरकार के सामने है कि किस तरह से वो इस पर एक्शन लेते हैं। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।